आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रश्न बनाने जा रही हूँ। आपको यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मिलेंगी इस बहुविकल्पीय प्रश्नों में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखते हैं। अंधा युग का नायक है। अंधा युग का नायक कौन है? तो पता होगा आप सभी को, अंधा युग का नायक है अश्वत्थामा। अंधा युग में कितने अंक हैं? कई प्रश्न आए हुए हैं अंधा युग के, आगे भी मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ देखिए है, अंधा युग का उद्देश्य है। ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ आपको अंधा युग के बारे में कुछ बता भी दूँ, अंधा युग की जानकारी भी मिल जाए, क्योंकि अंधा युग ड्रामा हुआ था। ये दिल्ली स्कूल ऑफ नेशनल ड्रामा या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है NSD, जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और जो भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, पता होगा आप सबको, जो 1959 में संगीत नाटक अकादमी के एक हिस्से के रूप में स्थापित है और 1975 में एक स्वतंत्र संस्था बनने के बाद यह भारत में रंगमंच कला के प्रशिक्षण में अग्रणी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है अंधा युग का नाटक खेला गया था, नाटक हुआ था, तो मैं उसमें देखने गई थी उस नाटक में। ठीक है, और अभी हाल ही में हुआ था, पता होगा, हो सकता है आप सभी को। तो अंधा युग में क्या है, अंधा युग सभी को पता है कि 1954 ईस्वी में डॉक्टर धर्मवीर भारती 1926 से लेकर 1977 ईस्वी द्वारा रचित एक गीत नाट्य है, जिसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा लिखी गई है। ठीक है, और युग की वेदना को भोग कर जो सत्य नाटककार ने प्राप्त किया है, उनके अनुसार वह अकेले मेरा कैसे हुआ। एक धरातल ऐसे भी होता है जहाँ निजी और व्यापक का बाह्य अंतर मिट जाता है, वे भिन्न रहते हैं। ठीक है, तो अंधा युग में जैसे ये गीत नाट्य में कुल 5 अंक हैं। ठीक, 3 अंकों के बाद एक अंतराल और 5वें अंक के बाद समापन है। नाटककार ने अंकों का नामकरण भी किया है। पहला है कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल पंखे पहिए और पट्टियां, चौथा गांधारी का शाप, पांचवा विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। ठीक है, तो मैं नाटक जो देखी थी, बहुत अच्छा नाटक वहाँ हुआ था, और बहुत मतलब ये जो नाट्य अकादमी है, ये पहली बात तो यही अद्भुत है, वो मंच ही बहुत विशाल है और बहुत अद्भुत है, और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ सब चीज़ दर्शाया गया था जो मैंने देखा था। ठीक है, तो एक पारंपरिक और समकालीन रंगमंच कलाकारों के बीच रचनात्मक जो है बातचीत बढ़ावा देने के लिए यहाँ किया गया है, और प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है, जिसके लिए किसी भी विषय में स्नातक होना और थिएटर के अनुभव का प्रमाण आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, अब इसके बारे में तो आप जान ही गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। ठीक है, भारती ने मूल्यों की तलाश में 3 नाम दिए हैं, साहस, स्वतंत्रता और सृजन, परंतु ये नितांत वैयक्तिक है। यह नाटक तनावों का नाटक है, संघर्ष का नहीं। और इसमें क्या है, नाटक युद्ध के बाद की त्रासदी का चित्रण है, युद्ध की तांडव लीला मानव मन में व्याप्त सत्य, शिव और सुंदर को लील देती है। ठीक है, और शेष बचती है क्या, अनास्था, निराशा, प्रतिशोध, त्रास, स्वार्थपरता, रक्तपात, विध्वंस, कुरूपता, बर्बरता एवं पशुता की भावनाएं। अश्वत्थामा के रूप में डॉक्टर भारती ने सशक्त चित्र को प्रस्तुत किया था। इस नाटक का केंद्रीय पात्र भी अश्वत्थामा है। जैसे पहला पॉइंट है, अश्वत्थामा और युत्सु सामान्य जन के प्रतीक हैं। संजय उस आधुनिक मानव का प्रतीक है जो मर्यादा, नैतिकता एवं सत्य को खंडित होते हुए तटस्थ भाव से देखता हुआ अपनी व्यर्थता को प्रमाणित कर रहा है। अंधा युग में 2 प्रहरियों की योजना ग्रीक नाटकों के निम्न पात्रों को याद दिलाता। अश्वत्थामा का आगमन नाटक के द्वितीय अंक में होता है। ठीक है,
ठीक है। अगला पॉइंट है, अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या के लिए युधिष्ठिर के अर्धसत्य को दोषी मानते हैं। और नाटक में अश्वत्थामा का बस एक ही लक्ष्य शेष है, वध, केवल वध। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा अंधा युग में है क्या। ठीक है, जैसे नाटक में धृतराष्ट्र के पुत्र युत्सु के आंतरिक मन की पीड़ा पंख, पहियों और पट्टियों में की गई है। वह अपने को उस पहिए की भांति मानते हैं जो युग के दौरान गलत धुरी में लगा रहा। वह पांडवों के साथ था, उसकी कृष्ण में आस्था थी, किंतु अंत में उसका मोह भंग होता है। आस्थावान व्यक्ति का अनास्थावान व्यक्ति में परिणित हो जाना टूटे हुए व्यक्तित्व की परिणति है। तो अंधा युग के बहुत से प्रश्न आपके सामने आएंगे। अंधा युग क्या है आपको पता चल गया। अंधा युग एक नाटक है, नाटक का नाम है। ठीक है, जो नाटक के प्रारंभ में मंगलाचरण के बाद यह उद्घोषणा की गई है। ठीक, तो अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अंधा युग में कितने अंक हैं। ठीक है, तो अंधा युग में 5 अंक हैं। नारी समस्याओं का चित्रण प्रसाद के किस नाटक में हुआ है। ठीक है, तो ये ध्रुव स्वामिनी में हुआ है, सभी को पता होगा। कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। बंधु वर्मा, जयशंकर प्रसाद की जो इसमें पूछा गया है नाटक और इनके बारे में, यहाँ अनगिनत प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने दृश्य हैं। 3 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य है क्या है, राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जगाना। हाँ है। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण करना, ये भी सही है। विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को निरूपित करना, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त की स्कंदगुप्त। ठीक है, तो ये तो नहीं है, ये है ध्रुव स्वामिनी। ठीक, ध्रुव स्वामिनी है। इधर है, देव जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यह कथन प्रसाद जी की किस नाटक में है। ये किस नाटक में है, तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में है। ठीक है, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। यह कथन किसका किससे है। ठीक है, तो एक कोमा सकराज से है। यह कथन कोमा सकराज से है। प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये अजातशत्रु। ठीक है, अंधेर नगरी का पात्र नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो अंधेर नगरी का पात्र गोवर्धन दास जी हैं, राजा भी हैं, नारायण दास भी हैं। ये जुनेजा नहीं है। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाने योग्य है, तो नाट्य रासक में रखा जाने योग्य है। चूरन हाकिम जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्तियाँ भारतेंद्र के किस नाटक की है। ठीक है, किस नाटक की है, तो ये अंधेर नगरी की है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रसाद के नाटकों की नहीं है। अगर मैं अंधेर नगरी के बारे में बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरा सारा फोकस जो है प्रश्नों पर ही रहेगा। वैसे मैंने पढ़ा है, अंधेर नगरी भी नाटक पढ़ डाला है मैंने पूरा। ठीक है, लेकिन मैं प्रश्न पर ही मेरा फोकस है। तो आप देखिए, ये जो है प्रसाद के नाटक न सुखांत है न दुखांत, अपितु ये प्रसादांत है। ठीक है, तो ये तो है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्यकला का समन्वय है, ये भी है। प्रसाद के नाटकों में गीत योजना की गई है, हाँ ये भी सही है। प्रसाद के नाटकों में अंग्रेजी शासन का विरोध है, यहाँ पूछा जा रहा नाटकों की नहीं है, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक में है। ठीक, तो ये चंद्रगुप्त में है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक में है। आप सुने होंगे इसको। ठीक है,
प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुंजला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो या दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, तो बढ़े चलते हैं। ये कहाँ से है, किस नाटक से है? चंद्रगुप्त नाटक से है। ठीक है, आगे चलते हैं। मालविका प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? किस नाटक की पात्र है? तो ये भी चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है मालविका। अंधायुग का उद्देश्य है, अंधायुग मैंने बता ही दिया, उद्देश्य आपके समझ में आ गया होगा। तो इधर है परमाणु युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत कर शांति का संदेश देना, ये अंधायुग का उद्देश्य है पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक, आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या है, आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या क्या है? विघटन की प्रक्रिया का अंकन। अगर आप लोग बोलेंगे तो नाटक के बारे में भी मैं आपको संक्षेप में बता सकती हूँ कि नाटक आधे अधूरे नाटक में कहाँ से लिया गया है, क्या उसमें किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, लेकिन अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पर फिर प्रश्न के वीडियो नहीं बन पाएंगे। अगला है मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र नहीं है, वे नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त है, रंगमंचिता की दृष्टि से सफल है, उनमें मानव जीवन से जुड़ी समस्याएं चित्रित की गई हैं। ठीक है, तो ए तो सत्य है, ए भी सत्य है, सी भी, बी भी सत्य है। असत्य है, उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र नहीं है। ठीक है, अंजो दीदी किस नाटककार की रचना है? अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्कर, ठीक है, इन नाटककार की रचना है। अगला है अंजो दीदी के भाई का क्या नाम है? श्रीपत नाम है अंजो दीदी के भाई का। अंजो दीदी की क्या प्रमुख विशेषता है? अत्यधिक अनुशासन प्रियता उनकी प्रमुख विशेषता है। अंजो दीदी की अत्यधिक अनुशासन प्रियता से कौन आत्महत्या कर लेता? अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अंजो दीदी पर वीडियो भी बना दूंगी उनके बारे में। ठीक है, इसमें जो है अंजो दीदी की अत्यधिक अनुशासन प्रियता से कौन आत्महत्या कर लेता है? वकील साहब कर लेते हैं। ठीक, बकरी नाटक के रचयिता हैं, पता होगा सबको, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है, अगला प्रश्न है जीवन के प्रति अनास्था किस नाटक में व्यक्त की गई है? किस नाटक में व्यक्त की गई है? ध्रुव स्वामिनी में, कि स्कंदगुप्त में, कि बकरी में, कि अंजो दीदी में? ठीक है, बकरी में की गई है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता हैं, कौन है? शंकर शेष हैं। ठीक है, अब इसमें है स्थापना, आधे अधूरे मोहन राकेश का आधुनिक जीवन को चित्रित करने वाला नाटक है। सावित्री को हर पुरुष आधा अधूरा लगता है, इसलिए वह महेंद्र में कमियां ही देखती रहती हैं। अब इसमें आपको सही क्या है गलत क्या है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें सही है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, इसलिए ए सही हो जाएगा आंसर। अगला है इन सूचियों को सुमेलित कीजिए, पात्र नाटक का नाम। ठीक है, पात्र कौन है और नाटक का नाम कौन है? तो यहाँ है ना पुरगुप्त। पुरगुप्त ये किस नाटक से लिया गया है? और ये जो पात्र हैं स्कंदगुप्त के हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त के हैं। और अश्वत्थामा जो है ये अभी मैंने सब बताया ही आपको, अंधायुग से है। ठीक है, अंजो दीदी जो है अंजो दीदी है। ठीक है, उन्हीं वही है ये। और ये महेंद्र आधे अधूरे के पात्र हैं। ठीक है, और इसका आंसर पूरा क्या हो जाएगा? इधर सी हो जाएगा। डॉक्टर साहब किस नाटक के पात्र हैं? डॉक्टर साहब किस नाटक के पात्र हैं? तो ये महाभोज नाटक के पात्र हैं डॉक्टर साहब जी। ठीक है,
अगला प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन ध्रुवस्वामिनी ने किसको कहे हैं? किसको कहे हैं? तो ये रामगुप्त को कहा है इन्होंने। ठीक है, नाटक के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कौन सा कथन सही है इसमें? जैसे आचार्य भरत ने नाटक को पंचम वेद कहा है, सही है। ठीक है, अब दूसरा, फल प्राप्ति की दृष्टि कथानक के 5 भेद हैं, नहीं। अब धनंजय ने नाटक के 10 रूपों का उल्लेख किया है, हाँ सही है। ठीक है, और अर्थोक्षेपक के 5 भेद हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, रंगमंच के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए। रंगमंच के संबंध में सत्य कथन पहचानिए, इसमें सही क्या है गलत क्या है वो आपको पहचानना है। तो आचार्य भरत ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का उल्लेख किया है, ये तो सही है भाई। ठीक है, रंगमंच का अगला भाग रंगपीठ कहलाता है, ये भी सही है। ठीक, और रंगमंच का मध्य भाग नेपथ्य कहलाता है, ये जो है ये नहीं है। ठीक है, रंगपीठ के पीछे का भाग रंगशीर्ष कहलाता है, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या हो गया 1 2 4, तो इसलिए ए आंसर सही हो गया। ठीक है, भारतेंदु का राष्ट्रीय भक्त परक नाटक है, तो कौन सा नाटक है? विशस्य विस्मोषधम नाटक है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। भाषा हनुमान नाटक के प्रणेता कौन हैं? हृदय राम जी हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया और एग्जाम में पूछा जाता है घुमा फिरा के। भारतेंदु के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है? नील देवी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं, कौन है? लाला श्री निवास दास जी हैं। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी है प्रथम दुखांत नाटक। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जो है वो जानकी मंगल है। ठीक है, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं, कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लाल नहीं है। ठीक है, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक जो हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? ये जो है विद्या, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो विद्या सुंदर से। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? किस नाटक में काशी के बारे में बताया गया है? वो है प्रेम जोगिनी। ठीक, अगला है, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? यहाँ ऐतिहासिक नाटक पूछा जा रहा है, तो ऐतिहासिक नाटक आ जाएगा नील देवी। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन हैं? तो ये राधाचरण गोस्वामी जी हैं। रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन हैं? ठीक है, तो नाटक के प्रणेता हैं बालकृष्ण भट्ट जी। प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? यहाँ ऐतिहासिक नाटक पूछा जा रहा है, तो यहाँ ऐतिहासिक नाटक है राज्यश्री। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक क्या है? ठीक है, तो प्रथम नाटक है जयशंकर प्रसाद का सज्जन। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ कौन सा पूछा जा रहा है? ठीक है, तो स्कंदगुप्त तो है, चंद्रगुप्त भी है, ध्रुवस्वामिनी है, एक करबला नहीं है। ठीक है, अगला है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक का आधार कल्हड़कृत रास तरंगड़ी है? विशाख है। जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति कौन सी है?
प्रौढ़ नाट्यकृति जो है वो स्कंदगुप्त है। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। हाँ, यही सही है, राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है। अगला है प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम। दोबारा फिर वही प्रश्न आ रहा है, जैसे इधर है प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये प्रकाशन काल की दृष्टि से, ठीक है। इधर है प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है यहाँ भी, ठीक है। तो ये स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। नहीं है, नहीं है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। हाँ, ये सही हो जाएगा, बी। ठीक है, अजात शत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है। अब इधर है 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक है, कौन सा है? बहुत लंबा प्रश्न है, ठीक है। और आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, लंबे प्रश्न से ही आंसर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये अजात शत्रु है, ठीक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? ठीक है, तो अजात शत्रु में ही दिखाए गए हैं। अजात शत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्ज्वल है? मल्लिका का उज्ज्वल है सर्वाधिक। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? ठीक है, तो 5 अंकों में निबद्ध है। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती? सुवासिनी नहीं रखती है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कार्नेलिया। प्रसाद जी के किस नाटक में स्वाधीनता के लिए संघर्षरत किंतु अंतर कला से जर्जरित भारत का चित्रण हुआ है? तो चंद्रगुप्त में हुआ है। इधर देखिए माद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अभी मैंने आपको सुनाया था ये गीत नाटक। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त्र पूरे पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रयुक्त गीत किस नाटक का है? तो आपको तो आ गया होगा, मैंने बताया भी था, चंद्रगुप्त। ठीक है। अगला है प्रसाद जी की किस नाट्य कृति में आर्य अनार्य के भेदभाव का चित्रण हुआ है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ में। ठीक है। अगला है प्रसाद जी के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन काल का है? बौद्धों के पतन काल का क्या है? विशाख है। प्रसाद जी के किस नाटक में जयचंद काल का चित्रण हुआ है? ये प्रायश्चित में हुआ है। जयचंद्र काल का जो चित्रण है ये प्रायश्चित में हुआ है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आह वेदना मिली विदाई गीत किस नाटक में है? समझ गए होंगे आप सब, ये स्कंदगुप्त नाटक में है लाइन। किस नाटक का कथानक यूनानियों के आक्रमण काल से संबद्ध है? ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त से है। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है ध्रुव स्वामिनी है। प्रसाद जी का वह नाटक जिसमें उन्होंने समसामयिक प्रश्नों को न उठाकर देश कालातीत शाश्वत समस्याओं को उठाया है। शाश्वत समस्याओं को उठाया है वो क्या है? कामना। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य क्या है? करुणालय है। प्रसाद जी के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है? ध्रुव स्वामिनी में उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित हैं? इसमें बताना कौन सा प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो प्रेमचंद्र द्वारा जो रचित है ये डिक्टेटर तो नहीं है, ये संग्राम है और ये भी नहीं है, ये प्रेम की वेदी, ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4 सही है। ठीक है। अगला शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? हिंदी अनुवाद किसने किया है? लाला सीताराम जी ने। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे?
वीडियो शुरू जैसे मैंने किया था उसमें मैंने आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में थोड़ी जानकारी भी मैंने दिया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक कौन थे? ठीक है, इब्राहिम अलकाजी थे। भारत में सबसे पहला पाश्चात्य रंगमंच कहाँ स्थापित हुआ? ठीक, तो ये बंगाल में स्थापित हुआ। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।